हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर अली। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया, जिसे लूज स्टूल, लूज मोशन या नॉर्मली दस्त भी बोलते हैं। आपको भी कभी ना कभी हुआ होगा या आपके घर में किसी न किसी को कभी ना कभी हुआ ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है, ध्यान से देखिए। पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि कैसे बताएंगे हम कि इसको डायरिया है। अगर किसी भी मरीज को दिन में 3 बार से ज़्यादा पतली पॉटी हो रही है तो उसको डायरिया बोलेंगे, या उसका वेट 200 ग्राम से ज़्यादा है एक दिन में तो उसको डायरिया बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कॉज की। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायरिया हुआ है तो एंटीबायोटिक लेना ही लेना है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। जैसे मोस्ट लाइकली ये वायरल से होता है, बैक्टीरिया से होता है, पैरासाइट से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है। तो बहुत सारे कॉजेज हैं, बहुत सारी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में होता है, और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनमें होता है। तो अगर आप डायरिया होते ही एंटीबायोटिक खा लेंगे तो एंटीबायोटिक तो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। अगर आपका डायरिया वायरस से है तो उस पर कोई असर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको पतली पॉटी आए तो आपको लेना ही लेना है एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डेंजरस साइन की। डायरिया में क्या होता है, मेनली दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो आपकी बॉडी का पानी कम होता है, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जब भी आप पॉटी जाएंगे, लूज स्टूल होगा, पानी की तरह पॉटी होगी तो उसमें पानी कम होगा। और दूसरा, आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो बस हमें इन दो को ही मेंटेन करना है। अगर हमने इन दो को अपनी बॉडी में मेंटेन कर लिया तो लूज स्टूल हो भी रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि डायरिया सेल्फ लिमिटेड डिसीज है, मतलब खुद ठीक होने वाली चीज है, खुद ठीक हो जाएगी। बस आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है, और सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी कमी नहीं होने देनी है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप डायरिया हो रहा है कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। एक्चुअल में डायरिया होता क्यों है? डायरिया होता है हमारी बॉडी में, अगर मान लीजिए कोई खाने या पानी में हमारी बॉडी में चला गया, स्टोमक में चला गया बैक्टीरिया या वायरस, तो स्टोमक उसे निकालने की कोशिश करता है मुंह के जरिए, तो उल्टी आएगी हमें। लेकिन अगर मान लीजिए वो कैसे ना कैसे पहुंच गया आपकी आंतों में, तो अब आंत क्या करेंगी, इंटेस्टाइन क्या करेंगे, उसे पॉटी के रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें डायरिया होता है, दस्त होते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। अगर दस्त नहीं होंगे तो वो बैक्टीरिया या वायरस वहीं टॉक्सिन रिलीज करता रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, और हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेंजरस साइन की बात कर लेते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कि अगर ये बातें आपके अंदर दिखाई दे रही तो आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाना। पहला, सनकेन आइज, मतलब आपको ना मरीज की आंखें गड्ढे में दिखेंगी, काली काली दिखने लगेंगी, और पेशेंट का यूरिन नहीं आ रहा है। मान लीजिए 8 घंटे से यूरिन नहीं हो रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है। अगर पेशेंट को ठंड लग के बुखार आ रहा है, यानी कि कोई बैक्टीरिया का रीजन है, और उसको डॉक्टर को दिखाइए। अगर पेशेंट को पॉटी में म्यूकस या ब्लड आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, उसको प्यास भी नहीं लग रही है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो ये सब डेंजरस साइन है लूज स्टूल में या दस्त में। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया ही है कि डायरिया के केसेस में सिर्फ हमें दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको आप मेंटेन कैसे रखेंगे? सबसे अच्छा तरीका है ओआरएस दीजिए। एक पैकेट लीजिए ओआरएस का, 1 लीटर पानी में घोल दीजिए और पिलाते रहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 लीटर तक पिला सकते हैं। जितनी बार लूज स्टूल हो आप पिलाइए, 2 लीटर तक एक दिन में आप पिला सकते हैं बिना कोई रुकावट के। ठीक है, अगर ओआरएस भी नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे, 1 टीस्पून लीजिए, घर में जो चम्मच होती है उसके बराबर आप नमक लीजिए, और 1 गिलास पानी में घोल के पीते रहिए। वो भी आपका ओआरएस जैसा काम करेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि अगर
मान लीजिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो आप टैबलेट लोप्रामाइड दे सकते हैं। लोप्रामाइड क्या है? एंटी मोटिलिटी ड्रग है। मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया फ्लश हो रहा होता है, लूज मोशन लग रहे होते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी, फड़फड़ाना तेज हो जाता है, उसको कम करता है लोप्रामाइड। तो पॉटी आगे तक बढ़ेगी नहीं, देर में बढ़ेगी, तो टाइम मिल जाएगा बॉडी को रिकवर करने के लिए, उसमें जितना इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर है वो निकालने के लिए। तो आप टैबलेट लोप्रामाइड दे सकते हैं, लेकिन लोप्रामाइड टैबलेट आप मत दीजिएगा अगर पेशेंट को ब्लड आ रहा है या पेशेंट को बुखार लग रहा है। अगर आप लोप्रामाइड देते भी हैं तो एंटीबायोटिक के साथ देनी है, एंटीबायोटिक के अलावा नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और बॉडी उसे ट्राई कर रही है निकालने की, लेकिन आपने एंटी मोटिलिटी ड्रग देके, लोप्रामाइड देके उसे रोक दिया वहीं, तो वो तो अपने आप को बढ़ाता रहेगा और आप और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो आप कितना दे सकते हैं? 4 mg एक साथ दे दीजिए, ठीक है। और फिर आप 2 mg कर करके दे सकते हैं, 2 बार हो, ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 8 mg या 16 mg तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी ड्रग आती है टैबलेट रोसेकाडेट्रिन। ये क्या करती है? ये आपको जो डायरिया हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा खाना पीना इंटेस्टाइन में जाता है, उसमें जितना भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो हमारे इंटेस्टाइन खींच लेते हैं। लेकिन डायरिया में क्या होता है, वो खींच तो पाते ही नहीं और देने लगते हैं वाटर, और डायरिया में ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अब उसके अंदर ज्यादा हो जाता है और वो निकल जाता है। तो एंटी सिक्रेटरी मतलब जो इंटेस्टाइन छोड़ रहे हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको रोक देगा। तो टैबलेट रोसेकाडेट्रिन 100 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं हम। ये भी जब तक आपके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। जैसे लोप्रामाइड भी आप जब तक ही देंगे जब तक आपके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, कि अब लूज मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो इन्फेक्शन हुआ है वो बैक्टीरियल है, तो आप फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनेडाजोल का कॉम्बिनेशन आता है, सिप्रोक्स TZ करके, या फिर आप दे सकते हैं ओफ्लॉक्सासिन TZ करके कॉम्बिनेशन आता है। इसमें आपको टिनेडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन मिल जाएगा। तो ये आप दे सकते हैं सुबह शाम 3 से 5 दिन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जब हमें लूज मोशन लगते हैं तो हमारे अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब वो गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो हमें डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। लेकिन अगर वो निकल गए हैं तो आपको बाहर से रिस्टोर देना पड़ेगा। तो आपको कैप्सूल बीफीलैक, विजिलैक, ये क्या है, प्रोबायोटिक हैं। इनके अंदर गुड बैक्टीरिया हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाएंगे और हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये भी नहीं लेना, सिंपल आप दही भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी ये सब होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिर्फ डायरिया में डेंजरस साइन ध्यान रखने हैं और मैनेजमेंट ध्यान रखना है। ORS देना है, और ORS तो आप दीजिए ही दीजिए हर डायरिया के पेशेंट को। ये था मेरा आज का डायरिया के ऊपर का लेक्चर। अगर आपके मेरे पढ़ाने के अंदाज को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।